किसी भी माशरे में सड़कों पर रवां ट्रैफिक और कवानीन की पाबंदी उस कौम की तहजीब का लिटमस टेस्ट तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की अक्कास जरूर होती है। पाकिस्तानी आवाम को समझने के लिए अगर सड़कों पर चलती ट्रैफिक से मदद लें तो कौम के मिजाज की झलक जरूर नजर आती है। ऐसे लोगों को जब रेलवे फाटक बंद मिलता है तो 2 मिनट जाया नहीं होने देते और मोटरसाइकिल कंधों पर उठाकर फाटक फलांग जाते हैं। आगे जाकर बेशक आधा घंटा बंदर का तमाशा देखने में जाया कर दें। थोड़ा सा इधर हटो, थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा और सेंटर में आओ, थोड़ा सा इधर। हाँ बस ठीक है, उठ जाओ अभी, बस इतनी सी बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। आपने देखा हमें कितनी जल्दी, कुछ देर की वो सब्र हम लोगों से कुछ भी बर्दाश्त नहीं, और ना जाने हमने कौन सा काम करना है। शायद हमारी मरीख की या चांद की फ़्लाइट मिस हो रही है, और फिर जब हादसा हो जाते हैं तो फिर लोग रोते हैं कि यार ये शायद कहीं जुल्म हो गया हमारे साथ। तो बहुत सारी जो बुरी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं वो कुछ हमारे ही अमालों की ही सज़ाएं होती हैं। बहरहाल कल वीडियो नहीं आई, उसके लिए इंतहाई माजरत खा हूँ। कल सुबह नाश्ता करते हुए एक फ़ोन मौसूल हुआ एक बचपन के दोस्त हमारे। कल का दिन बहुत शौक गुजरा। वैसे कहते हैं कि कल की जो रात थी, जो गुज़श्ता रात गुजर गई, इस खित्ते की सबसे बड़ी रात, तवील रात थी। लेकिन ये रात तो उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा तवील होगी जिनके वो मासूम बच्चों का बाप और वो भाभी हमारी वो बेवा और माँ बाप दोनों हयात हैं, अम्मा भी और अब्बा भी, और जवान औलाद का दुख। सर वो मौलाना साहब जनाजे में नमाज से पहले, नमाज जनाजे से पहले बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा सदमा है। नज़र भी आता है, शायद कोई रिवायत भी उन्होंने सुनाई कि जवान औलाद, माँ बाप हयात हों और जवान औलाद का कंधा, जनाजे को कंधा देना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कल का सुबह नाश्ते के दौरान ही खबर आ गई थी और पूरा दिन वहीं गुजरा, और फिर रात मगरिब के बाद वो नमाज जनाजा। और बहुत अल्लाह ताला, हाय बस खुदा की कुदरत में क्या है, हमारे लिए क्या फ़ैसले हमें खुद मालूम नहीं होता, लेकिन दुख बहरहाल बहुत होता है। अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हैं। तो बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, आप लोग मिस करते हैं और एक आदत पड़ जाती है। सच्ची बात यह कि मैं भी अगर वीडियो ना बनाऊँ, और बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं कि वीडियो नहीं बनाई जाती, तो बुरा लगता है यार, ऐसा लगता है कुछ चीज़ एक मिस हो गई है, एक चीज़। तो आज मैं मौजूद हूँ, ये अभी जो ट्रेन आपने देखा गुज़रते हुए, ये मारवी समन, 2 नाम है इस ट्रेन के भाई। मीरपुर ख़ास तक नाम इसका मारवी है, और यहाँ से जब जाती है, अब मुझे सही कंफर्म नहीं है, बहरहाल मारवी और समन दोनों इसके नाम है कोटरी के लिए। तो चलते हैं, कुछ आपको सूरत हाल दिखाते हैं आज अपने शहर मीरपुर ख़ास की। सादिया शेख बहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने स्पेशली मुझे मेंशन किया कि वीडियो नहीं आई, हम इंतज़ार कर रहे थे। एक हमारे और व्यूवर हैं MPS आवान साहब, उनकी काफ़ी अर्सा पहले रिक्वेस्ट आई हुई थी मीरपुर ख़ास शुगर मिल की, हम लोग नहीं दिखा पाए कभी भी क्योंकि परमिशन अंदर कॉलोनी की वो नहीं है सर, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और मुझे मैसेज किया कि वो 1995 से कुछ समथिंग ये जमुना दास कॉलोनी में कोई मेडिकल स्टोर चलाते रहे। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आपने मुझे पहली बार बात बताई है कि मैं तो यही समझता रहा कि आप शायद शुगर मिल में ही आपकी ज़िंदगी गुजरी है और यहीं से आप लोग चले गए बाहर। तो लेकिन अगर आप शहर में भी रहे हैं तो कोशिश करूँगा कि जमुना दास तक भी कभी जा पाऊँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे कल मैसेज मौसूल हुआ इस्लाम साहब का, कनाडा में होते हैं। मीरपुर ख़ास से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लाहौर से है बेसिकली। तो पिछले 36 साल से वो कनाडा में हैं और पाकिस्तान मादूदे 2-3 बार ही आए हैं। तो उन्हें हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास पोस्ट ऑफिस चौक पर। कुछ दिन पहले आपने हमारी वीडियो में एक खातून का तज़किरा सुना जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर
वो बहुत परेशान थी, बेवा खातून हैं, तो उन्हें हैदराबाद भेजा गया था लाल बत्ती। तो वहाँ टेस्ट वगैरह हो गए, कुछ पैसे हमने उन्हें दिए थे, वो पैसे उसमें खर्च हो गए, कुछ घर में राशन डलवा दिया गया। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनके इलाज के लिए पैसे मौजूद हैं। मैं गया था उनके घर पर, वहाँ क्या बातचीत हुई वो आप सुनिए। तो ऑल व्यूवर्स, ये हमारी वो बहन हैं, अम्मा हैं, जिनका मैंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था। एक तो बहुत तशक्कुर शुक्रगुजारी है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला के ज़रिए ये नेक बंदे जो हमें वसीलों से मिले हैं, टेस्ट वगैरह इन्होंने करवा लिए हैं। वो रिपोर्टें दिखाइएगा मुझे, वो जो रिपोर्टें हैं ना वो दिखाइएगा मुझे। तो बायोप्सी की रिपोर्ट है ये, ठीक है। ये हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट फ्री में होते हैं, कुछ पैसे होते हैं। ये 8,000 रुपये तक में हुई है। ये वहाँ 2 दिन और 1 रात रहे हैं। ये कुछ एक्सरे वगैरह वो जो भी होते हैं, इसके अलावा एक रिपोर्ट ये है, मैं इनके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साथ में। तो तकरीबन 25,000 रुपये हमने इन्हें दिए थे, वो खर्च हो गए उसमें, कुछ आने जाने का किराया, कुछ टेस्ट और कुछ घर के हालात भी मैंने आपको बताए थे, क्योंकि वो हस्बैंड की पेंशन बंद है 2 माह से, वो नहीं मिल रही, मिल जाएगी इंशाल्लाह। जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, पोस्ट ऑफिस से बैंक में शिफ्ट हुई है। अच्छा, अब वो पहले जो हमने इनके साथ मदद का सिलसिला किया था, वो हमारी एक बहन जो कि यूरोप से आई थी, मेरी गैर मौजूदगी में एक अमानत मुझ तक पहुंची थी, उसमें से। दूसरा फिर अनीस भाई को जब मैंने ये बताया पूरा केस, तो उन्होंने कुछ पैसे मुझे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि यार इनको और ज़रूरत पड़े तो इनको उन पैसों से उनकी मदद करना। तो ये अब 5 तारीख को जाएंगे, एक रिपोर्ट इनकी और होगी, उसके बाद इनको 8 तारीख को डेट दी गई है कि इनका ऑपरेट होगा। तो आपको परेशानी तो है, मैं जानता हूं, क्योंकि आप घर की अकेली सरबराह हैं अभी, लेकिन आपको ये जो भी अल्लाह की तरफ से लोग आपको हेल्प कर रहे हैं जी, तो आपको क्या कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आप तो बड़ी परेशान थी उस वक्त जब मैं आपसे मिला था। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों का जो मेरी मदद कर रहे हैं। अब सच में ये खातून जो है वो मुझसे मिलते हुए बार बार रोती रही हैं और मुझे भी वो होता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये एक वाकई एक संजीदा, बहुत ज्यादा संजीदा जिंदगी दे दे उनको, बहुत कुछ दे दे। और आप दुआ करें, आप सब आपके लिए दुआ। अच्छा, आप भी जो है ना टेंशन ना लें, घबराएं ना, उसको खुशियां दे दे जो मेरी मदद करे। मेरे कोई हेल्प नहीं, बस अल्लाह करम करेगा। बड़ा मसला भी आ गया, मैं क्या करूँ? मेरी तनख्वाह 12,300 रुपए है। हाँ, वो मैंने बताया कि वो जो पेंशन है इनकी 2 माह से वो भी बंद है। मेरा बिल भी जो है किस्त पे है बेटा। अल्लाह करम करेगा। आपका ये ऑपरेशन हो जाए, खैर आफियत से आप सेहतमंद हो जाए, बाकी दुनियावी चीजें सारी चलती रहेंगी। तो सेहत सबसे बड़ी चीज है। बिल बिजली का, पानी का, दूध का वो भी होता। मेरे सर पे, मेरे खुद में परेशान थी जब से 8 साल हो गए, तकरीबन 9 साल होने वाले, बाजी वालों को पता है सारा। तो 2016 में हो गया था फोत। अच्छा, 2016 में 9 महीने में 19 तारीख तो फोटो डेट शीट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसमें वो फोत हो गया था। जब वो फोत हो गया तो फिर मैंने धक्के खाए, हर वक्त में धक्के खाए, हर वक्त मैंने धक्के खाए। क्या करूं बेटा? मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी मदद कर रहे हैं। मैं इनको दुआएं करती हूँ। चले, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। यहाँ से मुझे इस घर से जाना, एक हमारी मेहनत कश हैं, ठेला लगाते हैं, उनकी बेटी की शादी है। एक बेटी को डिवोर्स हो चुकी है पहले, वो बेचारी घर पर है। दूसरी बेटी की शादी के लिए इंतजामात नहीं है कुछ खास उनके पास। तो बहरहाल इस वक्त मेरे पास भी कुछ ऐसे खास फंड्स नहीं हैं, लेकिन ये कि हमारे कुछ मेहरबान ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये ऑफ़र है कि अगर कोई इस तरह का मसला होता है, कोई ज़रूरतमंद है, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो वैसे भी मैंने वो जिक्र किया हुआ भी एक मेहरबान से। तो चलें, उनकी क्या ज़रूरत है, वहाँ तक जाते हैं। काटता तो नहीं है? काटता तो नहीं है? नहीं। ऑल व्यूअर्स, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिस घर पे 5 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी की शादी है। एक बेटी की शादी हुई है, लेकिन उजड़ गई। अच्छा, वो कामयाब नहीं हुई, अल्लाह करम करे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये हमारे इस माशरे के अंदर है, सच्ची बात यही है। वो माशरे मैंने देखे तो नहीं है जो डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन उन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है और कुछ पढ़ा हुआ भी है। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें, परेशानियाँ नहीं होती। देखिए, रिश्ते रिलेशन वहाँ भी टूटते हैं, लेकिन वहाँ एक लड़की और एक लड़का दोनों इक्वली इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार होते हैं, अपना अर्न कर रहे होते हैं। यहाँ दोहरी जिम्मेदारी होती है। अगर खुदा न खास्ता बेटी का रिश्ता आगे नहीं चल पाता, तो जहाँ तो एक सुबकी होती है ख़ानदान में, फिर दोबारा से शादी करने की जिम्मेदारी पड़ जाती है वो, फिर प्लस वो चूँकि माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं होती बेटी, तो उनको खिलाना भी पड़ता है। वैसे तो अल्लाह खिलाता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे माशरे में एक बाप कमाने वाला हो
और बेटियों की शादी के अखराजात वो भी अच्छे खासे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर रिश्ता ना चले तो वो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अल्लाह करे किसी पर ना बीते, लेकिन पता हमें सबको होता है। तो आपकी बेटी की शादी कब है? ईद के 10-12 दिनों के बाद। ईद के 10, ये कितने महीने, अगर मैं पूछूं तो कितने महीने? तकरीबन चौथा महीने में हो जाएगी। 4 महीने। ये मुझसे 1 महीना पहले मिले थे, तो इन्होंने 1-2 बार मुझे कहा, तो फिर मैंने इनसे डेट पूछी तो बोला, मैंने कहा यार 4 महीने पड़े अभी से तुम परेशान हो रहे हो? वो कह रहे हैं कि यार मुझे भी है टेंशन, मेरी बीवी को, घरवाली को बहुत टेंशन है कि हमारे पास तो कोई इंतजाम नहीं है, तो आप अभी से हमें एक हौसला दे दें कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। सच्ची बात है, मैं तो इन्हें टाल रहा था, मैं कह रहा था 4 महीने अभी तो बड़े दिन पड़े हुए। तो मैंने रात अनीस भाई से भी बात की इस मसले में। देखें, छोटे मोटे अखराजात तो मैं करता रहा हूँ, मेरे पास मेरी जिम्मेदारी पर लोग अपनी अमानतें मुझ तक पहुँचाते हैं, तो लेकिन ये एक काम होगा जिसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी ज़रूरत कितने में पूरी हो जाएगी। तो ठीक है अकबर भाई, इंशाल्लाह आपका ये पैगाम हम अपने जितने देखने वाले हैं उन तक पहुँचाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए मैंने आपसे वादा कर लिया था, हालांकि मुझसे किसी ने कमेंट नहीं किया हुआ, ना ही मैं किसी को कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात का यकीन है 100% कि आपकी परेशानी ज़रूर हल होगी, ज़रूर हल होगी इंशाल्लाह। ये बच्ची हाँ। आज तकरीबन 4.5 साल की हो गई है मेरे पास। ये अच्छा, ये आपकी उस बड़ी बेटी की? सही सही। तो बेटी की शादी की दोबारा? दोबारा मना कर रही, उसका दिल ही टूट गया शादी से। अल्लाह, ये इनकी जो बेटी है उसकी बेटी है, वो शादी और नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये जो तल्ख तजर्बा रहा है इतना कि बस होता है इस बहुत सारी सूरतों में हमारा रिश्तों से यकीन सा ही उड़ जाता है। तो बहरहाल अकबर भाई इंशाल्लाह आपका काम होगा, ठीक है। बाकी डिटेल क्या है मैं वो आपसे पूछ लूँगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ इंतज़ाम आपने किया है या नहीं किया। इंतजाम मैंने बताया था ना आपको, लिस्ट बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेटी है, ये बड़ी, हाँ ये छोटी बेटी की भी मैंने ली थी जो आपको बताई। अच्छा छोटी बेटी के लिए खरीदी इसमें थी। एक वॉशिंग मशीन पड़ी है, एक और वॉशिंग मशीन पंखा पड़ी, है, अच्छा और ये एक पेटी है, बस एक पेट। अच्छा आपके पास जो सामान है इस पेटी के अंदर एक चीज़ें वॉशिंग हैं। मशीन, एक पंखा और एक ये पेटी। पेटी एक तो है, मैंने अभी बात की, एक तो खाने का इनका अखराजात होंगे, तकरीबन 200 के करीब लोग होंगे जो बारात में वो आएंगे, उनके खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है, घर पे भी मेहमान होंगे। और इसके अलावा आपने 2-3 चीज़ें मुझे बताई ये आपके पास हैं, कुछ चीज़ें आपको और पैसे चाहिए होंगे ताकि आप ये सामान खरीद सकें। तो 4 महीने हैं ऑल भी बस, ठीक है। तो हमारे बस कहना क्या है, किसी से जो मेहरबान है वो बखूबी जानते हैं, जो इस तरह के लोगों की भलाई के काम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अल्लाह करम करेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ जमुना दास कॉलोनी मीरपुर खास में। इस तरफ मेरे फैज़ान मदीना, इस तरफ एक तिकोना सा ये चौक टाइप कुछ है। हमारे एक मेहरबान हैं MPS अवान साहब, उनका एक कमेंट आया हुआ था कि भाई जमुना दास में हमारा कभी मेडिकल स्टोर था, हमज़ा मेडिकल स्टोर। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे कुछ ज़्यादा उनके बारे में इल्म हो नहीं पाया। ये कचौरी समोसे वाले भाई हैं पिछले 18 साल से यहाँ पर, इन्हें मालूम नहीं है। एक सामने मैंने पूछा मेडिकल स्टोर वाले, वो पैदा ही 91 में हुए हैं उनके पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो लेकिन ये इलाका मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। MPS अवान साहब, आप MPS आपके नाम का मुखफ़फ़ है कुछ, या फिर आपने बिल्कुल ख़ास की मोहब्बत में ये साथ लगाया हुआ है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जमुना दास कॉलोनी फैज़ान मदीना। तो चले जी, यहाँ मैं आया हुआ हूँ जमुना दास में। इमरान कैसर भाई, उनका ताल्लुक़ भी जमुना दास से रहा। इसके अलावा अनीस जिलानी भाई तो रिसेंटली रह रहे हैं, और इमरान कैसर भाई वो अमेरिका में मुकीम है। जमुना दास का प्ले ग्राउंड खूबसूरत है, मतलब मुझे कुछ वो दरख्त वगैरह वहाँ के बड़े वो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं दूर से, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। मुख्तसर सा प्ले ग्राउंड है ये, कोई बाकायदा उस तरह का प्ले ग्राउंड तो नहीं है,
लेकिन मुझे जो वो खूबसूरती नज़र आई थी, वो एक दो बैंगलो और उनके सामने वो दरख्त, वो बहुत दूर से अच्छे लग रहे थे, फैसिनेट कर रहे थे। खूबसूरती, नेचर सबको अच्छी लगती है यार। बस एक ही चीज़ है, गंदगी यार हमारे प्लेग्राउंडों में भी है। ये सामने का व्यू मुझे बहुत क्लास का लग रहा था। और आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो शैतान की खाला टूटी कुछ इस तरह से करते हैं। बेटा डोंट टेक पंगा, समझते हो अंग्रेज़ी? तो मैंने कैमरा ऑन किया तो यहाँ से मुझे दूर से आवाज़ आई, इस भाई के चैनल का नाम है लंबी लंबी छोड़ना। कौन है भाई, किसने कहा था? अरे यार कोई मसला नहीं, खैर है यार, हम भी यही करते थे, हम भी यही करते थे, अरे हम भी यही करते थे बचपन में। अच्छा मज़े की बात है, जितना पक्का सा वो मुंह बनाकर ना कॉन्फिडेंट से वो कह रहा है कि मैं नहीं था, मुझे लगता है ये सब थे और वो वाकई नहीं था। ऐसे ही ना, सबसे शरीफ आदमी है ना, सब इसकी क्लास लगा रहे हो यार। देखो यार होता है बेटा, जो शरीफ होता है ना सब उसको कॉर्नर करते हैं। वैसे नाम बताता हूँ, ऐसे भी बताऊंगा वैसे भी बताऊंगा। क्रिकेट खेलो आप। सारा बचपन याद आ गया। मैंने क्रिकेट बहुत कम खेली है, लेकिन ये कि चले भाई लगा दे बेटा, बाउंड्री दिखाओ। और फैज़ान मदीना, यहाँ 20 साल पहले सुना है कुछ झोंपड़ी नुमा मस्जिद होती थी। अब माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है, तो कभी इसके अंदर का विज़िट भी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अकब में वाक़या ये जो एक चौक नज़र आ रहा है आपको, एक रास्ता इस तरफ से तस्वीर महल पैलेस सिनेमा सर सैयद रोड है, खिप्रो स्टैंड की तरफ जाता हुआ, और जो बिल्कुल पस मंज़र में है डॉक्टर मासूम, लालचंदाबाद, जमुना दास की तरफ जाता हुआ रास्ता। वीडियो का मैं यहाँ इख्तिताम कर रहा हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप तमाम देखने वालों को जुम्मे की बहुत बहुत। इसके अलावा नए इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, वक्त पर होते हैं या नहीं बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आज मीरपुर खास में भी बहुत सारे उम्मीदवारान अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने जा रहे हैं। इलेक्शनों के बारे में और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन क्योंकि डोल डल चुका है इलेक्शन का, तो बस एक ही ख्याल जहन में आता है कि खुदा करे कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह।